बाइबल वचनों में हमें सिर्फ हम एक जानते हैं कि पाप किया तो शैतान पर लाइफ में आएगा, यस। बट यहाँ पर व्हेन यू थिंक, हमें जब हम सोचेंगे कि स्पिरिचुअल थिंग्स को अदर वे से, इमीडिएटली इविल स्पिरिट एंट्री हो जाएगा। हमें युवदास का लाइफ में पैसा मिलने से पहले आ गया उसका अंदर, जैसा उसने सोचा इविल स्पिरिट एंट्री हो गया। बाइबल वचन में से लिखा, आमीन। वचन में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? शैतान को मौका मत दो, आमीन। सो बाइबल में आज इन दिनों में एक चीज हमें पहचानना जरूरी है, वो इज ऑपरेटिंग यू। आपको कौन ऑपरेट कर रहा है? आपको कौन ऑपरेट कर रहा है? यस, मनुष्य को, मैं पिछली बार चर्च में इस बारे में टीच किया वीडियो, आई डोंट नो वीडियो मैंने बात किया कि नहीं। एक मनुष्य को 3 आत्मा ऑपरेट करता है। Generally, 3 spirits operating a human being. Number 1 is a Holy Spirit. Number 2 is a evil spirit. Number 3 उसका खुद का आत्मा है जो उससे ऑपरेट करता है। तो एक पर्सन को 3 अलग अलग प्रकार की आत्मा उससे ऑपरेट करता है। इससे पहचानना हमारा काम है, किसका सुनना किसका नहीं सुनना ही हमारा काम है। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वेडनेसडे बाइबल स्टडी के दौरान, प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने हमें ये किया है। विशेष प्रभु के धन्यवाद, विशेष आशीर्वाद प्रभु धन्यवाद। सारे चर्च का भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ, आपकी प्रार्थना के लिए, दान दशवास के लिए। आमीन। हम कंटिन्यू प्रार्थना में रहेंगे। आमीन। कई दरवाजा खुल गया, प्रभु चर्च का दरवाजा भी जल्दी खुल जाएंगे। हम प्रार्थना में रहेंगे, किसी प्रकार की निराशा, हम दुख में हम नहीं रहेंगे। एंड स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे बर्थडे मैसेजेस के लिए। कई बर्थडे का मैसेजेस, आमीन, आपकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बुके, बहुत सारी चीज़ें आमीन मोबाइल पे आ गया। प्रभु और आशीर्वाद करें, आमीन। विशेष रूप से मैं सभी चर्च भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आमीन। सो इस पूना में मैं काफ़ी लंबा समय से आके मैं मिनिस्ट्री जॉब करके मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, आमीन। सभी चर्च परिवार मेरे साथ मिलके सेवकाई को आगे ले जाने के लिए हर चीज़ों में आपने सपोर्ट किया। प्रार्थना के लिए धन्यवाद, आपकी दान दशवांश के लिए धन्यवाद। बेंगलुरु में सब छोड़ के मैं यहाँ पर आया, बट कभी भी पुणे में वो अकेलापन कभी महसूस मुझे होने नहीं दिया। आमीन। सभी चर्च मेंबर्स हमेशा हर चीज़ों में मेरे साथ में लेकर सेवकाई को यहाँ तक लेके आए, 0 से हम यहाँ तक आए, आमीन। स्पेशली सभी परिवार के लिए जो 10 ईयर्स 15 ईयर्स से, इस 15 साल से मिनिस्ट्री का बिगनिंग में जब हम चर्च शुरू किया, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स बैक, आमीन। एंड प्रवीण चाबुक सर फैमिली एंड रंजीत जसवाल, आमीन, ये 2 परिवार के लिए प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। 16 साल हो गया अभी तक अब परिवार हमारे साथ में, शुरुआत से हमारे साथ में, आमीन। विशेष धन्यवाद दोनों परिवार के लिए, बाकी भी सभी सारे मेंबर्स के लिए एंड तलेगांव ग्रुप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी भाई बहनों के लिए, आमीन। मिनिस्ट्री हमने काफी कम समय में एक बड़ी लेवल में एस्टैब्लिश होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु का विशेष धन्यवाद। गए साल में हम नई चर्च हमने बड़गांव में कंस्ट्रक्शन किया है, आमीन। सबकी आशीर्वाद प्रार्थना से, आमीन। प्रभु धन्यवाद, सारे अच्छी चीजों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक लंबा समय मेरे साथ में रहकर, आमीन, 17 ईयर्स, अभी आज भी सुबह में याद कर रहा था 17 साल हमने कैसे क्रॉस कर लिया। इस एक काफी एक ड्रीम जैसा मैं इसे देख रहा था मैं, हाउ आई केम, आमीन। सो लाइफ स्टार्टेड विद न्यूज़पेपर वड़ा पाव से दिन शुरुआत हुआ। इस आज प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीर्वाद से आज चर्च इज गिविंग 1 लाख रुपीस एवरी मंथ। प्रभु की कृपा से, आप सबकी प्रार्थना से आज 1 लाख रुपीस आज हम दे रहे। हमारा सभी पास्टर का सैलरी, ऑल प्रीमाइसेस रेंट, विधवाओं के लिए पेंशन, कई चीजें और भी कई चीजें, आई मीन। सो स्टार्टेड विथ वड़ा पाव जर्नी, न्यूज़पेपर जर्नी, बट लॉर्ड इज ब्रॉट। प्रभु ने यहाँ तक लेके आए सबकी प्रार्थना के दौरान। आपका सारे मदद के लिए, सभी दान दशवांश के लिए धन्यवाद, आमीन। मेरे लिए हमेशा आपकी दरवाजा खुला था, कभी भी मैं आए आप लोग ने वेलकम किया, आमीन। अनगिनत सेवकाई मेरे लिए, अनगिनत सेवा मेरे लिए क्या धन्यवाद करता हूँ। कई बार ऐसे समय हुआ था, मतलब मैं भूखा आया था एंड ये आपने अच्छी खाना में दिया। कई बार ऐसा हुआ था घर तक मैं पहुंच गया और मेरे लिए रिटर्न जाने के लिए पेट्रोल का पैसा नहीं था, और मैं बोलता नहीं, ये भी आप जानते हैं
बट सडनली यू गिव सम गुड ऑफरिंग। ऐसा कई बार ये सारी चीजें हुआ। इस ऐसे बोलते जाएंगे तो काफी बड़ा लिस्ट है, पर एक ही चीज मैं कंप्लीट करूंगा। सारे मदद के लिए धन्यवाद, इस सेवकाई के लिए आपने किया हुआ एक एक चीज भी, आमीन। मेरे जो मुझे सारी चीजें याद है, यस, मैं सबके लिए कंटिन्यू मैं प्रार्थना में हूँ। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए भी एवरीडे में प्रेयर करता हूँ जो एक समय हमारा मिनिस्ट्री में हमारे साथ में थे और आज नहीं है। नहीं मीन्स किसी ट्रांसफर हो गया, किसी और फेलोशिप में ज्वाइन हो गए, मैं उनको भी याद करता हूँ एवरीडे। आई प्रे फॉर देम आल्सो एवरीडे। मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। यस, भले वो समय मेरे साथ में थे तभी भी मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट थे, अभी हमें छोड़ के चले गए, अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई प्रे फॉर ऑल, आमीन। विशेष से मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, आमीन। आपके सारे मैसेज के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए, आपका बर्थडे विशेष के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लॉकडाउन का कारण आप मिल नहीं पा रहे, सिर्फ कुछ ही लोगों से मुलाकात हुआ मिलने के लिए। जरूर लॉकडाउन खोलने के बाद में चर्च में एक धन्यवाद की प्रार्थना रखेंगे। प्रेज गॉड, प्रभु आशीर्वाद करे। सो आज हम बाइबल स्टडी में हम आए, वेडनेसडे बाइबल स्टडी। हमें एक 3 शब्द है, हम शॉर्टली बाइबल क्वेश्चनों में हम सीखेंगे। सब्जेक्ट हमें पता है इस बाइबल क्वेश्चनों में, शैतान को मौका मत दो, डोंट गिव प्लेस फॉर द डेविल। आमीन। इसमें अब मैं 3 शब्द आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, हम शॉर्टली इस वीडियो पे आप सीखेंगे। आमीन। कम टू बुक ऑफ एफिशिएंस, एफिशिएंस का किताब में हम आएंगे। बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 4 and verse 27, एफिशिएंस 4:27 क्या कहता पढ़ेंगे। और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को मौका मत दो। हमें दो इंग्लिश में लिखा रहेगा, डोंट गिव प्लेस फॉर द डेविल। हमें शैतान को मौका मत दो। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। भाई बहनों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कई बार शैतान के लिए दरवाजा हम खोल देते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी ओपन ए डोर फॉर द डेविल। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता नहीं चलता है। कुछ कार्य होने के बाद में, कुछ चीजें लॉस होने के बाद हमें पता चलता है, ओ इविल स्पिरिट हमारे फैमिली में एंट्री हो चुका है, हमारे घर में हार चुका है, बच्चों का लाइफ में प्रवेश कर चुका है, हस्बैंड का लाइफ में, वाइफ का लाइफ में प्रवेश कर चुका है। ये फील हमें हो जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, हमें बाइबल सेज डोंट गिव द प्लेस, हमें एक मौका, हमें शैतान को एक मौका हमें नहीं देना है। इस बाइबल में एक चीज ध्यान में रखिए, हर एक विश्वासी जब आप मौका देंगे प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप मौका देंगे शैतान हमारे जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप मौका देंगे तीसरा मनुष्य हमारे लाइफ में एंट्री होएगा। एक चीज मत भूलना, दरवाजा अमी है, हमें कौन सा खोलना कौन सा नहीं खोलना ये हमें ध्यान देना है। Yes, until you don't open the door, God will not enter your life. इसलिए वचनों में प्रगति का नाम सब लोग जानते, 3:20 में यीशु ने कहा, मैं दरवाजे में खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, यदि खोलेगा मैं अंदर प्रवेश करूंगा। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा मैं। सो वी आर द डोर। हम मौका देंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप मौका देंगे शैतान प्रवेश होएगा। यदि आप मौका देंगे तीसरा आदमी हमारे लाइफ में एंट्री होएगा। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आज इस बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। शैतान को मौका मत दो। बाइबल में 2 डिसाइपल्स के बारे में बाइबल में हम सीखेंगे। वी कम टू बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती किताब में हम आएंगे। 26 चैप्टर एंड वर्स 14 से 16 वचन, वहां पर यूदास के बारे में लिखा। पढ़े क्या लिखा है। तब यहूदा इस्करियोत ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारा हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आमीन। अगेन विल कम टू बाइबल बुक ऑफ लूका चैप्टर 22 एंड वर्स 3 पढ़ेंगे। लूका 22:3। तब शैतान यहूदा में समाया। आमीन। शैतान यहूदा में प्रवेश हुआ। आमीन। यहाँ पर प्रभु आशीर्वाद करे। यूदास का लाइफ में हम सीख रहे हैं, जैसा यूदास ने प्लान किया कि प्रभु को पकड़ के देने के लिए मां याजक के पास में, बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, वेरी क्लियरली कहता है, शैतान प्रवेश हुआ है। यूदास ने कैसा दरवाजा खोला यहाँ पर देखिए, विदाउट हिज नॉलेज
विदाउट हिज नॉलेज, बाइबल सेज हमें डोर उसने ओपन किया, डोर ओपन किया। इस बाइबल इस वचन के द्वारा मैं क्या मार्गदर्शन, बाइबल स्टडी में वी आर लर्निंग समथिंग आज बाइबल स्टडी में। प्रभु का चीजों को, कोई भी स्पिरिचुअल चीजों को जब वो बिजनेस में चेंज होता है, इमीडिएटली इविल स्पिरिट विल एंटर, immediately evil spirit will enter. When the spiritual things will turn into the business, you're opening a door, you're opened the door, open हो चुका है, it's opening, is already open हो चुका है। ये ओपनली मैं आपको शेयर करा। सी आज इन दिनों में आपने भी सुना, मुझे तो डायरेक्टली लोग मेरे से डायरेक्टली बात किया, कई स्पीचर्स ने कुछ फीसेस रखा। अगर आप 1 day 2 days इन्वाइट करेंगे, पर डे उनका फीस है, पर डे 6,000, पर डे 9,000, पर डे 11,000। मुझे बताओ चीज आपको मैं कह रहा हूँ, जब मैंने अपना चर्च के लिए कुछ पास्टर को मैंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा पर डे हमारा फीस 6,500 रुपीज, 1 day का हमारा फीस 6,500। यदि हम 2 दिन आपके साथ रहेंगे तो आपको हमको 13,000 रुपए देना पड़ेगा। मुझे बताओ चीज आपको मैं कह रहा हूँ, हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सी वो सही है गलत है वो प्रभु देख लेगा, हम उनकी न्याय नहीं करेंगे। बट यहाँ पर यूदास का लाइफ में शैतान प्रवेश हो, वचन हम सीख रहे हैं। When the spiritual things will turn into the business, आत्मिक चीज है, जब बिजनेस में ट्रेंड होता है, चेंज होता है, शैतान एंट्री करेगा। यहाँ पर यूदास से प्रभु का एक फाइनेंशियल डील प्लान किया महायाजक से मिलके। यस, मैं यीशु को पकड़ कर देगा तो मुझे क्या दोगे? 30 सिल्वर कॉइन, बाइबल क्वेश्चन में से लिखा है। यस, बाइबल प्रभु क्वेश्चन में ध्यान देना। स्पिरिचुअल थिंग्स हमेशा ये स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से हमें देखना है, स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से हमें देखना। बाकी फाइनेंशियल थिंग्स आर डिफरेंट। यदि हम दूसरों को एक दूसरों को मिक्स करेंगे, इट विल बी डेंजरस, इट विल बी वेरी डेंजरस। एक फैमिली मुझे फोन किया था, डाउन से फोन आया था, और फोन में कहा गया कि पास्टर, हमारा घर में एक पास्टर आए हुए, जब वो प्रेयर कर रहे थे तो हमारा बहन तो अलग अलग तरीके से वो कर रहे, मतलब उसके ऊपर इविल स्पिरिट आ गया समझने के लिए, तो वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और वो पास्टर ने तुरंत स्टॉप कर दिया, प्रार्थना स्टॉप करके, और हमको बोल रहे हैं कि 2,000 रुपीज दोगे तो मैं आपका बहन के लिए प्रेयर करूंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा। ये मैं सुन के काफी शॉक हुआ। पास्टर ने प्रेयर किया, सिस्टर के ऊपर इविल स्पिरिट उसको डिस्टर्ब कर रहा है, पास्टर ने प्रेयर तुरंत स्टॉप कर दिया, और उनसे पूछा गया कि 2,000 रुपीज देंगे तो मैं प्रेयर करूंगा आगे, ताकि इसका अंदर का दुरात्मा निकले। आई नीड 2,000 रुपीज। यस, मैं शब्द ही नहीं मेरे से बात करने के लिए, इस बाइबल जैसे इमेज करके देखिए। यस, सो व्हेन द स्पिरिचुअल थिंग्स विल टर्न इनटू द बिजनेस, evil spirit will enter, evil spirit will enter, evil spirit will enter। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। कई बार हमें इस तरीके से बाइबल में हमें कई बार ये चीजें महसूस नहीं होएगा, हमें पता नहीं चलेगा। इविल स्पिरिट हमारा लाइफ को ऑपरेट कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलेगा। कई बार हमें पता नहीं चलेगा, कई बार हमें ऐसा लगता रहेगा, नो वी आर लीडिंग बाय द होली स्पिरिट। नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। every minister, man of God and church members, हमें काफी ध्यान देने का समय में हम आ चुके। It's very important time। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। ये नाम बोलना जरूरी नहीं, एक पास्टर को ऊपर से मैं और हमारा टीम ने उस पास्टर का लाइफ में से 12 दुरात्मा को निकाला। There were 12 स्पिरिट, पास्टर का अंदर 12 दुरात्मा था। यस, जब उसे पूछा गया, 13 साल से उनके अंदर था, 13 years पास्टर का अंदर था। 12 evil spirit are inside the pastor past 13 years। ये 13 साल में पास्टर ने कितना बैप्टिज्म दिया, कितना प्रभु भोजन दिया, पास्टर ने कितना शादियां लगाया, कितनी समर्पण किया, जस्ट इमेज करके देखिए। और पास्टर का अंदर कौन है? 12 evil spirit। यस, क्यों एंट्री हुआ वो तो कहानी बहुत लंबा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल वचनों में हम एक जानते हैं कि पाप किया तो शैतान हमारी लाइफ में आएगा। यस, बट यहाँ पर व्हेन यू थिंक, जब हम सोचेंगे कि स्पिरिचुअल थिंग्स को अदर वे से, इमीडिएटली इविल स्पिरिट एंट्री हो जाएगा।
यूदास का लाइफ में पैसा मिलने से पहले आ गया उसका अंदर, जैसा उसने सोचा इविल स्पिरिट एंट्री हो गया। बाइबल वचन में से लिखा। आमीन। वचन में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? शैतान को मौका मत दो। आमीन। सो बाइबल दोस्तों आज इन दिनों में एक चीज हमें पहचानना जरूरी है, वो इज ऑपरेटिंग यू। आपको कौन ऑपरेट कर रहा है? आपको कौन ऑपरेट कर रहा है? इस मनुष्य को, मैं पिछली बार चर्च में इस बारे में टीच किया वीडियो, आई डोंट नो वीडियो मैंने बात किया कि नहीं। एक मनुष्य को 3 आत्मा ऑपरेट करता है जनरली। 3 spirits operating a human being. Number 1 is a Holy Spirit. Number 2 is a evil spirit. Number 3 उसका खुद का आत्मा है जो उससे ऑपरेट करता है। तो एक पर्सन को 3 अलग अलग प्रकार की आत्मा उससे ऑपरेट करता है। इससे पहचानना हमारा काम है, किसका सुनना किसका नहीं सुनना ही हमारा काम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रात को आपको 10 o'clock आपका रूटीन प्रेयर टाइम है, घर में आपका प्रार्थना का फैमिली प्रेयर है 10 o'clock एग्जाम्पल सीखने के लिए। बराबर 10 o'clock को सडनली आपका हार्ट में माइंड में एक वर्ड आ रहा है, तुम आज बहुत थक गया है, आज तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठ के प्रेयर करो। ये इस प्रकार की मार्गदर्शन पवित्र आत्मा से कभी नहीं आ सकता है। दिस इज फ्रॉम द इविल स्पिरिट वेरी क्लियरली। तुम थक गया, तुम सो जाओ, प्रार्थना के समय में जो शब्द आपके पास कम्युनिकेट कर रहा है, दिस इज फ्रॉम द इविल स्पिरिट। आमीन। ओपनली मैं आपको ओपनली शेयर कर। आमीन। सो हर एक बिजी शेड्यूल में भी यदि आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है, प्रे फॉर 2 minutes, प्रे फॉर 5 minutes, रीड 1 verse, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। ये प्रभु की आत्मा है। इस रविवार का दिन के बारे में बात करेंगे। संडे हमारा चर्च का टाइम जो भी XYZ है, बट सुबह जैसा अपने नींद से उठने के बाद में जैसा आंखें खोला, आपको कोई बताया जाता है आज संडे तुम्हें चर्च में जाना है, तुम्हें कोई तुमसे कम्युनिकेट करता है। उसके बाद में जैसे से टाइम बढ़ते जाता है, फिर से आपका स्पिरिट में, आपकी माइंड हार्ट में एक रिमाइंडर्स आते रहता है, टाइम हो गया जल्दी जाना है, टाइम हो गया जल्दी जाना। हु इज दिस? दिस इज द होली स्पिरिट। अभी ये प्रभु की आत्मा तुम्हें इस प्रकार से मार्गदर्शन करता है। तुम टायर्ड हो गया, तुम सो जाओ, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। अभी हम आ जाएंगे मनुष्य का आत्मा, हमारा खुद की आत्मा। आज मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है, एग्जाम्पल। यस, इसमें प्रभु की आत्मा का कोई रोल नहीं, शैतान की आत्मा कोई रोल नहीं। दिस इज योर स्पिरिट, ये तुम्हारी आत्मा ने बात किया। यस, एग्जाम्पल। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। यूदास से हम सीख रहे हैं, यूदास ने जैसे सोचा कि यीशु को पकड़ के देने के लिए, बाइबल का वचन कहता है इविल स्पिरिट उसके लाइफ में एंट्री हो गया। इविल स्पिरिट उसकी लाइफ में एंट्री हो गया, बाइबल का वचन में लिखा है। हमें इसने वेलकम नहीं किया, डायरेक्टली एंट्री हुआ। यस, कई बार हम ये चीजों को नहीं पहचानने की वजह से कई बार मनुष्य का लाइफ में कई बार बाइबलों आपको शौक लगते रहेंगे। पास्टर्स ने मुझे फोन करके कहा, पास्टर आई फील टू कमिट सुसाइड। कैसे ये थॉट आ सकता पास्टर के अंदर? पास्टर ने मुझे फोन करके कहा मैं इतनी प्रॉब्लम में मैं आत्महत्या करने का सोच रहा हूं पास्टर। यस, मैंने कहा प्लीज स्टॉप, तुम पास्टर हो, ये विचार नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। भाई मैं उनके लिए प्रेयर किया, बात और है, बट आप जस्ट इमेज करके देखो ये विचार आया कैसे उसका अंदर, किसने लेके आया, वो पुट दैट थॉट, ये थॉट कैसे उसके लाइफ में आया? कहीं ना कहीं दरवाजा खुला है। आमीन। आज प्रभु क्वेश्चन में आज हम चेक करेंगे। हम सभी चाहते हैं आशीर्वादित होने के लिए, आशीर्वाद में रहने के लिए। हम सब चाहते हैं हमारे घर में कुछ नई शुरुआत हो जाए, बट बाइबल ने ये सब तब होगा जो समय तुम शैतान के लिए दरवाजा बंद करोगे, तभी प्रभु की कार्यों को हम देख पाएंगे। वचनों में आज बाइबल से हम सीख रहे हैं, डोंट गिव प्लेस फॉर द इविल स्पिरिट, डोंट गिव प्लेस फॉर द इविल स्पिरिट। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। सो बाइबलों से इन दिनों में स्पेशली हमें पहचानना, वी आर इन एंड टाइम, अंतिम समय में प्रभु का मैथ्यू 24 का प्रोफेसिस मैक्सिमम फुलफिल होने का समय में आ चुके, और कई चीजें हमारे आंख के सामने हो रहा है, उसमें एक कोविड भी है। आमीन। फॉल्स प्रॉफिट्स, बाइबल सेज द फॉल्स प्रॉफिट्स। आमीन। कई फॉल्स प्रॉफिट्स आमीन इन दिनों में आएंगे, बट हमें सावधान से रहना है, हमें किसका सुनना किसका नहीं सुनना। आमीन। आपके घर में वेलकम करने वाले पास्टर को भी आप चेक करो, आपकी लाइफ को भी चेक करो। कहीं ना कहीं शैतान का दरवाजा हम लोग ने अनजाने में तो हमने नहीं खोला क्या, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार छोटे छोटे गलतियां हमारी लाइफ में बड़ी दरवाजा खुल जाते हैं, स्मॉल मिस्टेक। वन फैमिली एक शॉपिंग के लिए जा रहे थे मॉल में, शॉपिंग के लिए जब गया, घर में कई घर में आपने देखा रहेगा एक बड़ी बड़ी सीनर्स रखते हैं, कुछ फ्लावर, कुछ गार्डन, काइंड ऑफ वाटरफॉल, रिवर, सी, बड़ी बड़ी एक बैनर टाइप में हम लोग फोटोग्राफ लगते हैं। इसी प्रकार से एक दिन एक विश्वासी किसी मॉल विजिट किया और उसके एक सुंदर से सीनर अच्छा लगा, बड़ी सी एक फोटो अच्छा लगा।
तो वो सीनर लेके आकर घर में रखा। वो सीनर ऐसा था कि एक पेड़, टोटली पेड़ सूख चुका था और उसका पेड़ का पीछे से सनराइज हो रहा, उस टाइप का फोटोग्राफ था। इसको अच्छा लगा तो उसने सूखा हुआ पेड़ की तरफ से नजर नहीं लगाया, वो सिर्फ सनराइज को देखा और लेके आकर फोटो घर में रखा। जिस दिन वो फोटो घर में आया, घर का मौसम भी बदल गया। ये छोटे छोटे बातों में वाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, छोटे बातों में हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहा है, बेटी सुन रहा नहीं, बेटा सुन रहा नहीं, मदर इन लॉ छोटे बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं पहले। फैमिली कुछ सोच में पड़ गया। हमारा घर ऐसा नहीं था लास्ट 10-15 ईयर से। अभी एक हफ्ते में क्यों ऐसा हो रहा है? हार्डली 10 दिन में क्यों घर का मौसम बदल गया? देन दे इनवाइटेड द पास्टर। घर में पास्टर आए, प्रेयर किया। प्रेयर को पास्टर ने रेफर किया, रिमूव दिस फोटोग्राफ फर्स्ट, रिमूव दिस फोटोग्राफ से निकाल के घर का बाहर लेके जाके इसे जला दो। बट जो सब उन्होंने फोटोग्राफ निकाला, बाहर ले जाके जलाया, घर का सारे मौसम फिर से नॉर्मली हुआ। ये वो घटना आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। सी वचनों में आज हम सीख रहे हैं, इसलिए बाइबल में कई जगह पे लिखा है कि बी वाइज, बी केयरफुल, बी वाइज, कई जगह पे लिखा है। Our believer transition has to be very important। हमारा ट्रांस जहां पर उठना बैठना, हमारा जाना आना, कई चीजें प्रभु की दृष्टि में इंपॉर्टेंट से काउंट किया जा रहा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। यूदास के लाइफ में जैसा यूदास ने प्लान किया, शैतान ने प्रवेश हुआ। आमीन। उसका आगे वो पैसा मिला, यूज किया, ऐसे वो घटना हम सब जानते हैं। उससे आगे तो बाद में सुसाइड कर लिया। वो लास्ट पॉइंट में हम जा रहे हैं। बट फर्स्ट थिंग, यूदास के लाइफ में एंट्री होने का वजह, बाइबल क्वेश्चन कहता है, उसने स्पिरिचुअल थिंग यीशु को पकड़ के देने के लिए प्लान किया, वहां पर एंट्री हुआ। आमीन। सो बाइबल से क्रिश्चियन पीपल, आमीन, जो भी वर्शिप लीडर, पास्टर्स, मेंबर्स जो भी है, आमीन, कभी भी कोई भी डिमांड करके मिनिस्ट्री में एंट्री कभी नहीं करने का। यस, मुझे कई जगह इन्विटेशंस आता मिनिस्ट्री के लिए, मैसेज के लिए। मेरा एक ही वर्ड उनके लिए है, आई कम विथ माय ओन एक्सपेंस। मैं फ्लाइट मैं पे कर दूंगा, होटल मैं पे करूंगा, तुम सिर्फ मीटिंग अरेंज करो। यस, मैं कई जगह में ऐसे ही किया और अभी तक वैसे ही हम ट्रैवल कर, हमारी टीम को पता है। आई नेवर टेक मनी फ्रॉम XYZ। यस, एवरीथिंग आई स्पेंड माय ओन मनी। यस, मैं क्यों चीजें कह रहा हूं? कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद इसके द्वारा शैतानी शक्ति प्रवेश ना करे, इसलिए मैं इन चीजों में मैं ध्यान रखता हूं। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। अभी हम यूदास के द्वारा हम एक वचन हमने सीखा, यूदास ने जैसा प्लान किया, शैतान ने प्रवेश हुआ। यस, आवर प्लानिंग हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा प्लानिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यदि हम दूसरा नजर से अगर देखेंगे यूदास का लाइफ में, यूदास क्या प्लान किया? ही वांट टू अर्न द मनी। he want to earn the money। उसको पैसा चाहिए था। he want to earn the money। बाइबल वचन कहता है, जैसे उसने पैसे बारे में प्लान किया, इमीडिएटली शैतान ने कुछ अलग तरीके से मार्गदर्शन किया। बाइबल का वचन कहता है that the love of money is a source of all evil। सेकंड तिमोथी में लिखा। वचन कहता है कि बाइबल वचन कहता है कि पैसे का प्रेम सब प्रकार की पाप का जड़ है। बाइबल में प्रभु का आशीर्वाद करे। मनी इज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ में, बट वो पैसा सब कुछ नहीं, इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। मनी इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। प्रभु आशीर्वाद करे। यूदास का लाइफ में हम चीजें हम सीख रहे हैं। The time he planned, बाइबल वचन कहता है immediately evil spirit entry हुआ। Be careful about your planning। What you plan, it is very important। इस पाप करने के बाद शैतान आता है, ये ऐसा नहीं है। जो समय तुम प्लान करते हो तभी वो एंट्री हो जाता है। जो समय प्रभु के वचन का विरोध में प्लान करते हैं, उसी समय वो एंट्री हो जाता है। यूदास का लाइफ में उसने प्लान किया और शैतान ने एंट्री कर लिया। बाइबल का वचन कहता है। और एक एग्जाम्पल बाइबल से हम सीखेंगे। वचन हम खोलेंगे, बाइबल वचन से हम आ जाएंगे। प्रभु धन्यवाद। मत्ती का किताब में आए, मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 21 से 23 हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 21 से 23, 3 वचनों में वहां पर यीशु मसीह और पेत्रस का बीच में डिस्कस हो रहा है। क्या हो रहा, पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है मैं यरूशलेम में जाओ और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी भी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यीशु को पेत्रस ने सुनने के बाद में यीशु को अलग से लेकर जाके बात करने लगा। हे प्रभु
परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। पढ़िए। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु ने मुड़ के पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। आमीन। मेरे सामने से दूर हो जाओ। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। यीशु मसीह और पेतरस का बीच का डिस्कसिंग आप पढ़े थे। यीशु मसीह अपनी सूली का बलिदान के बारे में पेतरस से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। पेतरस तुरंत यीशु को अलग से ले जाके कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली प्रभु ने पेतरस से मुड़ के कहा, शैतान मेरे नजरों से दूर हो जाओ। अब इन सुबह बनो, यहाँ पर बात करने वाला कौन था? पेतरस। बट यीशु मसीह ने जो डांटा वो कौन था? शैतान। हमें प्रभु आशीर्वाद कर। हमें एक चीज हमें पहचान, हमें बाइबल में प्रभु की इच्छा का विरुद्ध में जब हम कदम रखते हैं, हमें युदास से हमने सीखा आत्मिक चीजों को, उसने बिजनेस का रूप में ट्राई किया, इविल स्पिरिट ने प्रवेश हुआ। अभी हमने युदास के बारे में सीखा। अभी पेतरस के बारे में हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु की इच्छा का विरुद्ध में, प्रभु की इच्छा से वो जब डिविएशंस लेता है, इमीडिएटली शैतान वहां पर प्रेजेंट हो गया। यस, अब इमेजिन करके देखिए, पेतरस का लाइफ इमेजिन करके देखिए। यीशु के साथ में रहता है, एक समर्पण डेडिकेटेड एक डिसाइपल है, बट उसकी लाइफ में कैसा एंट्री हुआ। यस, मैं इसलिए हमेशा चर्च बाइबल स्टडी मैसेज में एक ही मैं बोलते रहता हूँ, बाइबल को वैसा लो जैसा लिखा गया, वैसा मत लो जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। नो, यस, तुम्हें वैसा लेना है जैसा लिखा गया है, जैसा लिखा गया है। ये घटना तो मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता। एक फैमिली मैंने कहा प्रेयर के लिए, और मैंने उनसे कहा प्लीज ओपन बुक ऑफ फर्स्ट पीटर। मैंने ऐसे कहा, ओपन ए बुक ऑफ फर्स्ट पीटर। उन्होंने मेरे चेहरा देख के बोला, ऐसे कोई किताब है ही नहीं मेरे घर पे। Yes, मैं कभी नहीं भूल सकता उस घटना को। Yes, they said openly, ऐसे कोई बुक है ही नहीं हमारे घर पे। मैंने कहा ओपन ए फर्स्ट पीटर, बुक ऑफ फर्स्ट पीटर। मैंने ऐसे कहा। They said we don't have such a book. ऐसे they said we don't have such a book. मैं क्या मैसेज दूं? 2 मिनट में हिल गया मैं। yes? फिर मैंने उनको पूछा how many years you are a Christian? yes? उन्होंने कहा परंपरा से क्रिश्चियन है। yes? मेरे मम्मी, उनकी पूरा उनके 4-5 पीढ़ी सब क्रिश्चियन है। सो मैंने उनको पूछा व्हाट यू रीड एवरी डे? तुम पढ़ रहे हो? ओनली Psalm 1 to Psalm 150, अगेन बैक टू Psalm 1। yes? एवरी डे वो भजन संहिता किताब पढ़ेंगे, फैमिली प्रेयर करेंगे, बंद कर देंगे। कभी पहला भजन संहिता पहला अध्याय से 150 तक, 150 खत्म हो गया, बैक टू Psalm chapter 1, अगेन बैक टू Psalm 1। yes? नो पीछे वाला किताब, नो आगे वाला किताब। yes, I was very shocked। yes, मैसेज कंप्लीट का रिटर्न लौट रहा था, मैं कई सवाल के साथ आ रहा था घर को। फर्स्ट पीटर का बुक मेरे घर पे ही नहीं है। yes, जवाब क्या देंगे? व्हाट यू विल टीच? हमें प्रभु आशीर्वाद करा। हमें ये नहीं, उधर नहीं जाएंगे। इस यहाँ पर हम पेतरस के बारे में हम सीख रहे हैं। जब उससे पता चला कि प्रभु का फ्यूचर प्लान क्या है, प्रभु की योजनाएं क्या है, क्या चीजें होने वाला है, पेतरस ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, बाइबल वचन कहता है इमीडिएटली प्रभु ने शैतान को वहां से, यस, गॉड ने वहां पर उससे डांटा। बाइबल वचन में से लिखा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सी, कई बार इस प्रकार से जब प्रभु की इच्छा को जब हम डिविएशंस लेते हैं, इविल स्पिरिट तुरंत वहां पर प्रवेश हो जाता है। बाइबल में एक चीज इससे कभी मत भूलिए, शैतानी शक्ति बहुत दूर नहीं, तुम्हारे दरवाजे में रहता है। इट स्टैंड्स एट योर डोर, तुम्हारा दरवाजे में ही रुका रहेगा। यस, आज प्रेयर कर रहा, कल देखेंगे, कल प्रेयर कर रहा, परसों देखेंगे, सालों से वो तुम्हारा दरवाजे पे रहेगा। वो ये मत सोचो यस शैतान हमसे बहुत दूर है, हमारा करीब नहीं आ सकता। किसने बोला ऐसा? यस, कब का आकर तेरे दरवाजे में खड़ा है, वो बार बार देख रहा है, विंडो कंटिन्यूसली वो देख रहा है एंट्री करने के लिए। हमें बी वाइज। यहाँ पर पेतरस के एग्जांपल से हम सीख रहे हैं। जस्ट ही वाज टेकिंग अ डिविएशंस अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। प्रभु की योजनाएं, प्रभु की इच्छा का विरोध में जैसा कदम रखा, शैतान ने प्रवेश कर लिया। यस, आज हमारे सामने बड़ी सवाल है। कईयों को प्रभु की इच्छा ही नहीं पता, कई मिनिस्ट्री को प्रभु की इच्छा पता नहीं, कई फैमिली को प्रभु की इच्छा पता नहीं, कई वर्शिप लीडर्स को प्रभु की इच्छा पता नहीं, कई पास्टर्स को प्रभु की इच्छा पता नहीं। यस, बाइबल से आप इमेज करके देखो, हु इज ऑपरेटिंग यू? आपके मिनिस्ट्री को कौन ऑपरेट कर रहा है? फैमिली को कौन ऑपरेट कर रहा है? बिजनेस को कौन ऑपरेट कर रहा है? जस्ट इमेज करो, रिसर्च करो, सब चेक करो, हु इज ऑपरेटिंग माय फैमिली? यस, हु इज ऑपरेटिंग माय फैमिली? आई मीन हु इज ऑपरेटिंग माय चिल्ड्रन? मेरे बच्चों को कौन ऑपरेट कर रहे हैं? मेरे घर को कौन ऑपरेट कर रहे हैं? मेरे फाइनेंस को कौन ऑपरेट कर रहे हैं? यस,
पगार खत्म होने के बाद तुम्हारा कबूली है, पता नहीं कैसे पैसे खत्म हो गया, तुम्हारे कन्फेसिंग है, पता नहीं कैसा पैसे खत्म हो गया, पता नहीं क्यों मेरे बेटा ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरे बेटी ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं। ये आपका ही कन्फेशन है। यस बाइबल हमें इस चीजों में ध्यान देना। पीतरस के एग्जांपल से हम सीख रहे हैं। हमें जैसा उसने प्रभु की इच्छा को डिविजन्स लिया, बाइबल का वचन कहता है शैतान वहां पर प्रवेश कर चुका था, आने वाला नहीं, आ चुका था। इस बाइबल आज हमारा लाइफ का हम चेक करेंगे। आज हम बाइबल स्टडी में इसलिए मैं डीपली कई 2-3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यूदास हमारे सामने एग्जाम्पल है, पेत्रस हमारे सामने एग्जाम्पल है। हमें प्रभु की इच्छा के लिए जास्ती प्रार्थना करो। लॉर्ड टीच मी योर वेज, जैसे दावीद ने प्रार्थना किया, आपका मार्गों को मुझे बताइए। टीच मी योर वेज, लॉर्ड टीच मी योर विल। आपकी योजना क्या प्रभु, आपकी इच्छा क्या प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या फ्यूचर्स आपने रखा है, मुझे कौन काम पर काम करना है, कौन से डिविजन्स कहां पर मुझे जाना है। हमें जो कंपनी में सर्विस कर रहा हूं, 3 times आई बीन ट्रांसफर टू फॉरेन। हमें एक बार टेक्सास भेजने के लिए मुझे डिस्कस किया गया, एक बार शारजा में, एक बार कनाडा में। मेरे कंपनी ने 3 बार मेरे से बात किया, आपको हम फॉरेन भेजेंगे, गुड सैलरी, एंजॉय योर लाइफ because you're working very hard, तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो हमारे कंपनी में, and our management is very happy with you. I mean, we are transferring to foreign country, enjoy करो, $4,000 अभी नहीं, मैं 7 years 8 years पीछे की बात कर रहा हूँ। अगर इतनी फैसिलिटी मेरे सामने ऑफर था, मैंने प्रभु से प्रेयर किया, प्रभु ऐसे ऑफर मेरे सामने, चले एक्सेप्ट, मैं फॉरेन जाऊँ क्या? लॉर्ड सेड नो, मैं जरूरी काम के लिए तुम्हें पुणे में लेके आया, यू स्टे हियर। इमीडिएटली मैंने कैंसिल किया, ऑल फॉरेन ट्रांसफर मैंने कैंसिल कर दिया। यस, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे पागल हो गए क्या, आजकल लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तुम्हें तो दरवाजा नॉक करते हुए आ रहा है, फिर भी तुम नहीं बोल रहा है। मैंने कहा पुणे आने का मेरा मकसद अलग है, मेरा काम अलग है, प्रभु ने मेरे लिए रखा हुआ योजनाएं अलग है। यस, बाइबल में सारे घटनाओं के बाद में सेवकाई में बड़ी बढ़ोतरी मैंने देखा, एक बड़ी आशीर्वाद मैंने देखा, एक बड़ी तरीके का शांति मैंने लाइफ में महसूस किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे, प्रभु की इच्छा को पहचानने के लिए कोशिश करेंगे, मालूम होने के बाद में लॉस हो गेन हो, हम उसी में बने रहेंगे। आमीन। प्रभु की इच्छा पता चलने के बाद में डोंट ट्राई टू टेक डिविजन्स, आमीन, डोंट ट्राई टू टेक डिविजन्स। चेन्नई में एक अभिषेक प्रभु का सेवक से बात कर रहा था, तो उनसे बात करने से उन्होंने कुछ अनुभव मेरे से शेयर किया। उन्होंने कहा एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में मुझे एज ए स्पीकर चुना गया है। इंडिया से मुझे चुना गया, बाकी यूएस और ऑस्ट्रेलिया से 2 स्पीचर्स आने वाले, बट इंडिया से मुझे चुना गया। वी आर 3 स्पीचर्स फॉर द पास्टर कॉन्फ्रेंस। करीबन 2000 पास्टर्स उस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने वाले। इस ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला एक पेंटिकॉस्टल कॉन्फ्रेंस था। जब ये पास्टर ने उसके लिए प्रेयर करा था कि प्रभु मुझे उस कॉन्फ्रेंस के लिए आप मैसेज दो, क्या वर्ड मुझे शेयर करना है। द फर्स्ट वर्ड प्रभु ने कहा नो, तुम्हें वहां पर नहीं जाना है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना है। फिर इमीडिएटली प्रभु ने उस पास्टर को डायरेक्ट किया एक विलेज का नाम बोल के, उस विलेज में उसी तारीख को एक और एक छोटा सभा भरा जाता है। ये छोटा सभा, पास्टर्स नहीं, एक स्मॉल फेलोशिप, करीबन 100-150 का पीपल बीच में। सो प्रभु ने पास्टर को मार्गदर्शन किया, यू गो टू दैट विलेज, दैट स्मॉल 150 ग्रुप, डोंट गो टू द पास्टर कॉन्फ्रेंस। आप सोच के देखिए, यदि आपका पास ऐसा वर्ड आएगा तो हम समझ लेंगे तुरंत शायद शैतान बात कर रहा है, हम तुरंत उसको बाइंड करना शुरू करेंगे, रिलीज करना स्टार्ट कर देते। इस बट ये पास्टर ने पहचान लिया, नो इट इज द लॉर्ड। इमीडिएटली उन्हें उस कॉन्फ्रेंस को रिप्ले लिखा कमिटी को, सॉरी मैं वहां पर पहुंच नहीं पाऊंगा। इस तो इमीडिएटली उन्होंने उस विलेज वाला कॉन्फ्रेंस को उन्होंने प्रेफरेंस दिया। इस अनगिनत चमत्कार उस विलेज मिनिस्ट्री में हुआ, उन्होंने इन्फॉर्म किया, चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं। अब इट्स बाइबल से इन द सेम वे कई बार कौन इनवाइट कर रहा है, ये सब उससे रिकॉग्नाइज, हमें ध्यान देना है, कौन हमें बुला रहा है, कहां बुला रहा है, क्या प्रभु की इच्छा है कि मैं वहां पर जाऊं। इसलिए मैं चर्च में हमेशा बोलते रहता हूं, विश्वासी को सारे इवेंट अटेंड करने के लिए हेवन परमिट नहीं करता है, हमेशा बोलते रहता हूं। आमीन। हम बिलीवर प्रभु में रहने वाले भाई बहनों को सभी प्रोग्राम, सभी इवेंट अटेंड नहीं करना, मैं हमेशा कहता हूं। जहां पर प्रभु की मार्गदर्शन है वहां पर ही हमें जाना है। कोई भी बुलाना कर भागने के लिए शुरू मत करो। आमीन। यू डोंट नो व्हिच प्लेस इज राइट, यू डोंट नो व्हिच प्लेस वाज रॉन्ग। यस, इसका एग्जांपल आपका आपके सामने, वो प्रोग्राम अटेंड करके रिटर्न आ रहा था, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। वो प्रोग्राम में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। वो प्रोग्राम में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गया। वो प्रोग्राम से आने के बाद में फूड पॉइजन हो गया। वो प्रोग्राम से आने के बाद बीमार गिरा। यदि प्रभु ने तुम्हें लेकर गया होता उस प्रोग्राम के लिए तो ये सारी घटना होता नहीं था।
इस जैसे एग्जाम्पल पहचानने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, I mean, see many place में we do such a mistake many times, I mean, and again we'll be under problem. I mean, अब यूदा से कुछ चीज हमने सीखा, अभी पेत्र से कुछ चीज हम सीख रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है शैतान को मौका मत दो, हमें। और एक प्रीस्ट के बारे में पढ़ेंगे बाइबल से, प्रीस्ट का परिवार से। प्रेषित का किताब में आइए, बुक ऑफ एक्ट्स ओपन करेंगे, उसमें हम ओपन करेंगे 19 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेषित का किताब 19 अध्याय, वचन 13 से 16, 3 वचन ध्यान से पढ़े क्या लिखा है। परंतु कुछ यहूदी हैं जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। आमीन। स्लो, यहाँ पर सिक्वा नाम का एक महायाजक था, सिक्वा नाम का महायाजक, उस महायाजक का 7 बच्चे, महायाजक का 7 बच्चे। पौलुस का सारे मिनिस्ट्री को उन्होंने देखा, सारे मिनिस्ट्री पौलुस कैसा मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कैसा दुरात्मा को निकाल रहे हैं, सारे मिनिस्ट्री को, पौलुस का मिनिस्ट्री को इन्होंने वॉच किया। वॉच करने के बाद, देखने के बाद में अभी जिसका अंदर दुरात्मा है उसके पास जा रहे। आगे क्या हो रहा पढ़ेंगे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी पहचानता हूँ, परंतु तुम कौन है। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थे उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया, उन्होंने ऐसा, उस दुरात्मा ने ऐसा उनके ऊपर हमला किया, समझने के लिए कि वे नंगे और घायल होके उस घर से भाग निकले। बस प्रभु आशीर्वाद करे। फिर से घर में आप इस लैंग्वेज वचन को फिर से मराठी हिंदी में घर में पढ़िए। आमीन। सिक्वा नाम का 7 बच्चे एक दुरात्मा पकड़े हुए एक व्यक्ति के पास जाके ये बोलने लगे, जैसा पौलुस इस दुरात्मा को निकलता है, इस अम्बी, उसी प्रकार से यीशु का नाम पर अमीन जब उसे निकालने के लिए कोशिश किया तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा ने कहा मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को भी जानता, बट तुम कौन है। उनको पर हमला करने लगा बाइबल वचन के आमीन। और ऐसा हमला किया, उनका कपड़ा सब फाड़ के उन्हें नंगा करके भगाया, उन्हें जख्मी किया, बाइबल वचन में लिखा हुआ है। आमीन। तो इस वचन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? कॉपी पेस्ट। आमीन। कॉपी पेस्ट। हमें मिनिस्ट्री में कभी कॉपी पेस्ट नहीं होना है, क्रिश्चियंस लाइफ में कॉपी पेस्ट नहीं होना है। हमें XYZ ब्रदर का लाइफ में ऐसे चमत्कार हुआ, वैसे ही चमत्कार मेरे लाइफ में भी होगा। उनकी फॉर्मूला तुम मेंटेन मत करो, उनकी फॉर्मूला मेंटेन मत करो, इसे ओपनली में शेयर करो। द कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री यू आर ओपनिंग अ डोर फॉर द इविल स्पिरिट। आई मीन क्रिश्चियन भाई बहन, वर्शिप लीडर्स, पास्टर्स, ये चीज हमें पहचानना है। आई मीन कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री ओपनिंग ए डोर फॉर द इविल स्पिरिट। आई मीन आपके रेफरेंस के लिए 50 वीडियो आप देख लो यूट्यूब में, फेसबुक में, मल्टीपल प्लेस में, गलत नहीं, बट वहां से कुछ कॉपी करके मिनिस्ट्री में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर यू। I mean, most of the Christian people are opening a door for the evil spirit. Most of the Christian pastors are opening a door for the evil spirit because of the copy-paste ministry. Because of the copy-paste ministry. I mean, प्रभु आशीर्वाद करे। I mean, मैंने ऐसी घटना सुना, काफी हंसी आने लगा। इस अमेरिका में बंडी ने अपना कोट निकाल के घुमाया, कई लोग नीचे गिर गए। और हमारा गांव में एक पास्टर ने कोट निकाल के घुमाया, कोट उस काट से नीचे गिर गया, पब्लिक ने लेके भाग गया उसका कोट। उसका कोट, यस, उसका कोट दिया नहीं, वेरी एक्सपेंसिव प्लेस है, उसका नीचे गिर गया। बाद में माइक पे अनाउंस करा, प्लीज ब्रिंग माय कोट, प्लीज ब्रिंग माय कोट। कौन लेके आएगा? 6-8 हजार का कोट लेके भाग गया। यस, ये वो घटना आपको मैं शेयर कर रहा हूं। हमें काफी, मैं सुनने का काफी असर रहता। हमें नो, हमें मिनिस्ट्री वर्क फ्रॉम द लॉर्ड, हमें प्रभु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन होना चाहिए। यहाँ पर सिकवा महायाजक का बच्चों के ऊपर से बाइबल का वचन कहता है शैतानी आत्मा उन पे हमला किया, बिकॉज दे डिड काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट मिनिस्ट्री। आई मीन बाइबल में बी केयरफुल। हमें किसी सिस्टर का लाइफ में मिरेकल हुआ, वही फॉर्मूला तुम मेंटेन मत करो, शायद प्रभु तुम्हारे लिए कुछ और रखा है। हमें एक सेवक का लाइफ में कुछ मिरेकल हो, वही फॉर्मूला तुम मेंटेन मत करो।
एक रियल घटना हुआ, मैं उनसे बात किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, यस उनसे बात किया। तो एक चर्च में पास्टर को सब चर्च मिलके कार लेके दे दिया, कार गिफ्ट कर दिया, चर्च मिलके कार गिफ्ट कर दिया पास्टर को। और नेक्स्ट डे से दूसरा पास्टर प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आपने उस पास्टर को चर्च के द्वारा गिफ्ट दिया, आप मुझे भी कार गिफ्ट करो। 6 महीने कंटिन्यू पास्टर प्रेइंग, लॉर्ड आई वांट कार, लॉर्ड आई वांट कार, ऐसा। बट कुछ हुआ नहीं। 7वां महीना प्रभु यीशु का मुलाकात हुआ पास्टर से। यस, फिर पास्टर ने पहले उसको पूछा, सन वे यू डिस्टर्ब क्यों हो गया? तो इसने पास्टर ने कहा घुटने में आकर, प्रभु जी उस पास्टर को चर्च ने मिलके कार लेके दिया, मुझे भी कार चाहिए। प्रभु ने कहा उसके पास पैसा नहीं था तो मैंने चर्च के द्वारा उसको कार दिया, अभी तुम्हारे लिए तो मैं पैसा दिया हूं, गो एंड बाय, तू जाके खरीद ले, क्यों मुझसे भागते बैठा है? यस, तभी पास्टर को पता चला, यस उसके पास पैसा नहीं था, मैंने कार गिफ्ट किया, बट फॉर यू आई हैव गिवन अ फाइनेंशियल ब्लेसिंग, यू गो एंड बाय द कार। यस, तभी वो उसने पहचान लिया। यस, सी दिस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। जब तक प्रभु खुद आकर उससे मिल के बात नहीं किया, जब तो उसकी प्रार्थना यही था, यस यही प्रार्थना था, लॉर्ड गिव मी कार, गिव मी कार, गिव मी कार। यस, जब प्रभु का मुलाकात होने के बाद में चीजें बदल गया। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं, इन कॉपी पेस्ट हमें जनरली ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट। हमें 1% हो 100% हो, डोंट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द मीडिया मिनिस्ट्री। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ ट्रांसैक्शन वी आर ओपनिंग अ डोर फॉर द इविल स्पिरिट। यस, भाई बनो, नंबर 1 हम प्रभु के शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, और नंबर 2 प्रभु का न्याय तरफ पर आ रहे हैं, प्रभु का न्याय। एग्जाम्पल ऐसा लेंगे, 7 o'clock टीवी ऑन किया, जॉइस मेर ने कुछ मैसेज दिया, सुन लिया। 7:30 फिर बेनिन आ गया, जो टीवी में इनका टाइमिंग गॉड टीवी वगैरह में, बेनिन का सुन लिया। 8 o'clock जोएल ऑस्टिन आ गया, उसका को तुमने सुना कुछ। 8:30 गॉड टीवी 8:30 में अपना सिंगापुर से मैसेज आता है, प्रिंस, पास्टर प्रिंस, सो पास्टर प्रिंस का मैसेज आया, वो भी सुन लिया। अभी तुमने 4 मैसेज सुना, ये 4 मैसेज में जिस दिन तुमने सुना है, वो 4 मैसेज में कौन सा फॉलो करने वाले, कौन सी शब्दों को आदत पालन करने वाले? यस, ऑल 4 मैसेज तुमने सुना, यू गॉट कंफ्यूज, यू लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दिया। 9 बजे तुम्हारा माइंड से सब कुछ बाहर निकल गया और चले गया तुम जॉब पे। डोंट फॉरगेट, यू आर अंडर जजमेंट, यू आर अंडर जजमेंट, क्योंकि सुबह सुना हुआ मैसेज तुमने पालन नहीं किया, तुम न्याय के अंदर पे आ गया। ये सभी सवाल है कि जॉइस मेयर का फॉलो करूं, बेनिन का फॉलो करूं, या पास्टर प्रिंस का फॉलो करूं, या जोएल ऑस्टिन का, किसका फॉलो करूं? यस, सी अगेन वी गेट कंफ्यूज्ड। हमें बाइबल स्कूल में चर्च को हमेशा मार्गदर्शन करता रहता हो, जास्ती इधर उधर मत जाइए, क्योंकि ये आपको ऊपर न्याय लेके आता है। I mean, most of the Christian people indirectly under judgment because of this. तुम सुनते हो, पालन नहीं करते, प्रभु का न्याय उसके ऊपर आता है। इसलिए जितना पालन कर सकता उतना ही सुनो, ताकि तुम सेफ रहोगे। जास्ती सुनोगे, प्रभु का न्याय पे आ जाओगे, तुमको जवाब देना पड़ेगा। ये आप नहीं बोल सकते कि प्रभु ने वो करने वाला था, बट मैं ये किया, ये करने वाला था, वो करने वाला। प्रभु सीधा बोलेगी, फिर क्यों सुना? Why you accepted? Why you listen? Yes, ओपनली मैं आपको शेयर करो, be careful, don't open a door for the evil spirit. Amen. Come to book of 1 Timothy पढ़ेंगे। Come to book of 1 Timothy chapter 4 and verse 16. 1 Timothy 4:16 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अपनी और अपने उपदेश को चौकसी रखो, इन बातों पर स्थिर रहो, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए, अपने लिए भी, अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण बनेगी। इंग्लिश में लिखा रहेगा, वॉच योरसेल्फ एंड वॉच योर टीचिंग, इफ यू डू बोथ विल सेव यू योरसेल्फ एंड दोस हु हियर फ्रॉम यू। आई मीन बाइबल सेज वॉच योरसेल्फ, बी केयरफुल, वॉच योरसेल्फ, डोंट ओपन द डोर फॉर द इविल स्पिरिट। आमीन। ध्यान रखिए बच्चों को, इस मैसेज को बाइबल का रेफरेंस के साथ पढ़िए, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेंगे। हम ध्यान देंगे, गलती से कोई दरवाजा हमने खोल दिया, तभी हम फास्टिंग प्रार्थना के दौरान फिर से उस दरवाजा बंद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सब समर्पण करेंगे। प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी शब्द आपने प्रकट किया, मैंने बोल दिया, सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए मेरी प्रार्थनाएं, बुद्धि और ज्ञान प्रभु
बुद्धि और ज्ञान से प्रभु हर एक को आशीर्वाद करो पिता, बुद्धि और ज्ञान से हर एक को आशीर्वाद करो, हर एक को आशीर्वाद करो प्रभु। यदि कोई परिवार दरवाजा खोला है शैतान के लिए, प्रभु ने बंद करने के लिए मार्गदर्शन करो पिता, ताकि सब परिवार सुरक्षा में बने रहे। हमने एग्जाम्पल पेत्रस से कुछ चीज हमने सीखा, यूदा से कुछ चीज हमने सीखा, अभी यहाँ पर सीखवा माँ याजक का बच्चों से हम कुछ चीज सीख रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु ये बात सच है, जाने अनजाने में कई बार हम दरवाजा हम खोल दिया, प्रभु हमें ज्ञान दो ताकि आगे उस गलती ना करे। प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। मैं जैसा प्रेयर करता एक नेम मेरे सामने आए, रेशमा, रेशमा करके एक नेम मेरे सामने आए, रेशमा। 1985 1 अक्टूबर इज योर बर्थडे। मैं जिस ये रेशमा से बात कर रहा हूँ, 1985 1 अक्टूबर इज योर बर्थडे, मैं जिससे बात कर रहा हूँ। अभी सो सिस्टर, सम मैरिज प्रॉब्लम की फैमिली में मल्टीपल मैरिज प्रॉब्लम्स, कई डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में है। और आपके सामने करीबन 4-5 फैमिली मेंबर को आप आइलेट करके, ये 5 मेंबर के द्वारा मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, सिर्फ आप उस 5 मेंबर को आइलेट करके आपकी लाइफ में आप मन में कई बार बोले इनका अच्छा नहीं होएगा, इन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक किया और इनका अच्छा नहीं होएगा। सिस्टर, वो 5 आपका विरोधी नहीं है, कहीं ना कहीं आपने शैतान के लिए दरवाजा खोला है और वो आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। आज ये संदेश सुनने के बाद में, ये संदेश आपको सुनने के बाद में प्रभु के चरणों में समर्पण करो एंड क्लोज ऑल द डोर्स। सिस्टर रेशमा, क्लोज ऑल द डोर्स, शैतान का सारे दरवाजे आप क्लोज करो कि प्रभु आपके जीवन में नई चीजें प्रभु करने वाले। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रकट किया पिता, मैंने बोल दिया। प्रार्थना है जो भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, नई शुरुआत हो पिता, नई विजयी में, नई शांति, नई आशीर्वाद में प्रवेश करें। लॉकडाउन कोविड का समय, मेरी प्रार्थना है सभी परिवार सुरक्षा में सदा बने रहे। धन्यवाद पिता, आपकी इच्छा पूरा हो यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु और आशीर्वाद करें। बाइबल रेफरेंस के साथ इस वीडियो को फिर सुनिए ध्यान से, प्रभु आपसे बात करेंगे एंड वी विल क्लोज ऑल द डोर्स फॉर इविल स्पिरिट एंड वी विल ओपन ऑल द डोर्स फॉर द लॉर्ड। आमीन। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, टेक केयर।